वर्तिका, हम अब इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ ग्रेट की हुई फूल गोभी। ठीक है, ठीक है, 1 कप हमने लिया है ग्रेट की हुई फूल गोभी। इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। जी, 1 बोल के अंदर 2 चम्मच मैदा एंड 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, एंड इसमें मैं ले रही हूँ क्रश्ड पीनट। ठीक है, 1/4 कप करीबन। तो ये रोस्टेड पीनट्स है या कच्चे पीनट्स को क्रश किया है आपने? नहीं, रोस्टेड है। रोस्टेड, रोस्ट करके आप क्रश कर लें उसको। और विद छिलका ही क्रश किया है आपने इसे? हाँ, आप छिलका हटा के भी क्रश कर सकते हैं और छिलके सहित भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड सीजनिंग के लिए मैं करूंगी, इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून करीबन। जी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी, एंड जो कि चाइनीज बनाने जा रहे हैं इसीलिए अजीनोमोटो 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करके इसको हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, लूज हो गया तो हमारी फिंगर्स नहीं बन पाएगी। अच्छा, ठीक तो आप है। पानी डालते जाइए एंड इसको मिक्स करते जाइए। तो अपन कह सकते हैं सपना जी कि इसके लिए अच्छा सा टिप भी हो गया है कि पानी को आप इसमें बहुत संभाल के और संभाल के धीरे धीरे ही डालें, एक साथ ना डालें, वरना जी। अगर ज्यादा डल गया तो फिंगर्स अच्छी नहीं बनेंगी आपकी। जी वर्तिका, फिंगर्स बनाने के लिए मैं पानी हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। ठीक है, एंड थोड़ा थोड़ा सा हमने बैटर लिया एंड इसको रोल कर लिया फिंगर की तरह। जी, एंड हम ये डीप फ्राई में डालेंगे। ठीक है। सपना जी से एक टिप तो हमारा हो ही चुका है, साथ में आप और भी कुछ टिप देना चाहेंगे इसके लिए? एक्चुअली इसको हमें वर्तिका फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ओके, अगर हम गैस को सिम कर देंगे तो इसमें हो सकता है कि ऑयल चला जाए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं नोटिस भी कर रही हूँ कि जैसे एक एक फिंगर आप जब भी बना रही हैं तो पहले आप अपने हाथ को पानी से गीला गीला कर रही हैं, ताकि ये हाथ पे चिपकेगी नहीं जी। और अच्छे से फ्रेश आपकी फिंगर्स तैयार हो जाए। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे हाँ ये जी। चाइनीज वेज फिंगर है तो इसमें हाँ। आपने जो पूरा बेस लिया वो फूल गोभी का लिया। जी। सपोज फूल गोभी खाना ही नहीं चाहते या अच्छा नहीं लगती, अच्छी हाँ, नहीं लगती हो, तो ठीक फिर है। अपन क्या कर सकते हैं? तो इसकी जगह आप पत्ता गोभी या गाजर ग्रेट करके दोनों तो मिक्स अब करके चाहे तो मिक्स भी कर सकते हाँ, हैं, मिक्स करके और ले सकते चाहे तो हैं। कोई एक बेस जो पसंद का हो हाँ, वो भी ले सकते वो भी ले हैं। सकते हैं। ठीक है। वैसे सपना जी अपन ने इसमें कॉर्नफ्लोर काफी अच्छी क्वांटिटी में डाला है, तो एक क्रिस्पीनेस मतलब मुझे जब भी फ्राई कर रही है तभी नजर आ रही है इसमें। हाँ, इसमें कॉर्नफ्लावर से क्रिस्पीनेस आती है, जी, तो बहुत अच्छी बनती है ये। एंड जो हमने पीनट डाला है इसके अंदर तो थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आएगा। वो पीनट भी एकदम फ्राई हाँ, हो जाएंगे फ्राई तो हो अच्छे जाएगा। लगेंगे। चलिए वर्तिका, ये तैयार है हमारा। तो वर्तिका देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। जी, अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, बहुत जल्दी हाँ, बन गए। बहुत जल्दी बन गई। तो वर्तिका, हम ये चाइनीज वेज फिंगर शेजवान सॉस के साथ सर्व करेंगे। ओके, तो वर्तिका, ये हमारी चाइनीज वेज फिंगर तैयार है। टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। और सपना जी ने इसको सर्व किया है शेजवान सॉस के साथ। पीनट्स का पूरा टेस्ट आ रहा है जी। और इसमें क्या है कि अपन ने ना तो अदरक लहसुन पेस्ट का यूज किया, वरना कई चीजों में यूज होता है तो जितना इसका टेस्ट होता है वो उसको डोमिनेट कर देती है, लेकिन का टेस्ट एक्चुअल टेस्ट आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी लग रही है ये। तो ये चाइनीज वेज फिंगर है, चाहे तो पत्ता गोभी के साथ बनाएं, चाहे गाजर के साथ, चाहे सब चीजों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। चाइनीज वेज फिंगर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल ग्रेटेड फूल गोभी, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 बोल रोस्टेड मूंगफली, आधा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। चाइनीज वेज फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में ग्रेटेड फूल गोभी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, रोस्टेड मूंगफली डालें, लाल मिर्च, नमक डालकर मिक्स करें। थोड़ा सा पानी मिलाकर फिंगर्स बना लें। अब इसे डीप फ्राई करें। तैयार है चाइनीज वेज फिंगर्स, इसे सर्व करें।
जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। रसोई से के ब्रेक के बाद हाजिर हो गए हैं हम। तो तीखे तीखे चाइनीज वेज फिंगर का मजा तो हम ले चुके हैं। आपको सिखाते हैं एक मीठा सा न्यूट्रिटिव सोयाबीन का हलवा। सोयाबीन का आप हलवा बनाने जा रही हैं और सोयाबीन तो नो डाउट सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका जब हलवा टेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, तो क्या लगता है कि सोयाबीन खा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उसमें यही खासियत है कि हम बना सोयाबीन से रहे हैं, लेकिन टेस्ट वो दाल के हलवे का देगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं पैन गरम करने रख देती हूँ। जी। इसमें मैं ले रही हूँ घी। ठीक है। सोयाबीन का आटा जो मैंने थोड़ा सा दरदरा पीसा है, एकदम बारीक नहीं पीस के, जैसे दाल का हलवा होता है जी, वैसा हमने पीसा है इसको। ठीक है। तो ये आपने खुद पीस लिया, जैसे सोयाबीन आती है तो हाँ, मिक्सी में पीस सकते हैं आप। जी, यानी आपने जब पीसा है तो थोड़ा सा दरदरा रखा है आपने इसे। जी, ठीक है। अभी हमने इसमें आटा मिक्स कर लिया। जी, सोयाबीन का आटा अपन ने इसमें डाल दिया है। हाँ। और घी का और सोयाबीन के आटे का आपने प्रपोर्शन क्या रखा है? जैसे हमने 1 कप अगर सोयाबीन का आटा लिया है तो हम ½ कप उसमें घी ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसमें बादाम भी डालेंगे। अच्छा, इस हलवे का अगर अपन रखना चाहें तो कितने दिन, जैसे 2 से 3 दिन या 4 दिन? आप इसको आराम से 8 से 10 दिन आप आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ओके। जब भी आपको खाना है आप गर्म करके खा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आटा डाल के थोड़ा देर हमने भुना है इसको, करीबन 1 मिनट करीबन। उसके बाद हम इसमें क्रश किया हुआ आमंड डालेंगे, बादाम डालेंगे। जब ये पूरी तरीके से सीख जाएगा, थोड़ा सा हाफ डन हो जाए तब। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी सिकाई भी होती जा रही है। इसके लिए आप टिप कोई देना चाहेंगी सपना जी यहाँ पे? टिप के लिए यही है कि हम जो सूखा इसमें सोयाबीन यूज कर रहे हैं तो आप इसको दरदरा पीसें मिक्सी में। एक्चुअली हम बारीक पीसेंगे तो वो आपके जीभ पे लगेगा एंड वो आपको दाल के हलवे का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसमें क्रश किया हुआ बादाम मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको भी आपने काफी अच्छा क्रश कर लिया है। हाँ, एक्चुअली मिक्सी में मतलब मोटे पीसेस नहीं है यहाँ पे, काफी जैसे पाउडर से जो एक प्लस फॉर्म होती है, यानी हल्का दरदराहट वाला बादाम यहाँ पे यूज किया गया है। हाँ जी, इसके हमने जी बादाम आपने यहाँ पे डाला है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि बादाम अक्सर कड़वा निकल आता है। तो मैं ही चाहती हूँ कि क्योंकि अपन ने पूरा इसमें पाउडर फॉर्म में बादाम का यूज किया है तो पूरे हलवे में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन जो बादाम ले वो कौन सी क्वालिटी का यूज करें जिसमें कड़वा नहीं निकले? एक्चुअली जो मोटा वाला बादाम आता है वो हम यूज करेंगे
अगर हम जो मामरा बादाम यूज करते हैं तो उसमें कड़वाहट ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। यानी जो अमेरिकन जो बादाम आता है वो यूज कर लिया है। ठीक है, तो वर्तिका ये सीख चुका है अभी। ठीक है। अब इसमें मैं गर्म पानी यूज करूंगी। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो पानी भी यूज करना है वो गरम यूज करेंगे क्योंकि ये गरम है। ठीक है। तो जल्दी से घुल जाएगा गर्म पानी डालने से। ठीक है सपना जी। ठीक है। इसमें पानी के प्रपोर्शन का भी ध्यान रखना होता है सपना जी? बस थोड़ा सा जैसा हम रूटीन हलवा बनाते हैं उतना ही हमको पानी डालना है इसमें। ठीक है। अब इसमें मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ। हाफ कटोरी करीबन चीनी इसमें डाल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लिया जाए, वरना जो प्रपोर्शन है वो हाफ के हिसाब से। जैसे 1 कप हमने सोयाबीन का आटा लिया है तो हमने उसमें हाफ कप शुगर ली है करीबन। ठीक है, और हाफ कप ही अपना घी हो गया। ठीक है। बस शुगर डालने के बाद जब शुगर मेल्ट हो जाए अच्छे से तब तक हमको इसको हिलाना है। जी। वर्तिका तैयार है ये हलवा। गैस में बंद कर देती हूँ। अब इसे मैं काजू और क्योंकि बादाम हमने अंदर डाला है जी, तो हम इसे काजू और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर रहे हैं। ठीक है। तो सपना जी, सोयाबीन के आटे का हलवा बनाना तो आपने हमें सिखा दिया। देख बहुत अच्छा रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी काफी गर्म है, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं इसको टेस्ट करूंगी। तब तक हम आते हैं छोटा सा ब्रेक लेके। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा।
दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंटमैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई,
चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वक्त हो चुका है कि हलवे को अब टेस्ट कर लिया जाए और ये बताया जाए कि मूंग की दाल के हलवे जैसा लगता है या नहीं। सपना जी, आप टेस्ट करा दीजिए मुझे। लीजिए वर्तिका, टेस्ट करके बताइए कैसा बना। जी बिल्कुल। वाकई में सपना जी आपने सही कहा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। और मुझे मतलब सबसे अच्छी बात ये लगी है कि सोयाबीन के आटे से आपने तैयार किया है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है। और इनकेस कभी हलवा खाने की इच्छा हो तो मैं तो अब यही आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सोयाबीन के आटे का हलवा ही बनाएं। एकदम जिसका टेस्ट है वाकई में जैसे मूंग की दाल का हलवा होता है, सेम वैसा आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसका रिकैप। सोयाबीन का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल घी, 1 बोल सोयाबीन का आटा, आधा बोल दरदरा पिसा बादाम, आधा बोल चीनी, 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच पिस्ता। सोयाबीन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में घी डालें। अब इसमें सोयाबीन का आटा डालकर भूनें। दरदरा पिसा बादाम डालकर पानी ऐड करें। ऊपर से चीनी मिलाएं और शुगर मेल्ट होने तक मिक्स करें। तैयार है सोयाबीन का हलवा। इसे काजू व पिस्ता कतरन से गार्निश करके सर्व करें। तो चटपटा और कुछ मीठा दोनों रेसिपी आपसे सीखी। सपना जी, सवाल है यहाँ पे स्वाति है, गुजरात यानी कि भरूच में रहती हैं। तो हाय स्वाति, इन्होंने पूछा है कि जब भी ये गट्टे बनाती हैं तो जब पानी में जब ये गट्टे डालती हैं तो पूरा उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। और सपोज वो सोचती हैं कि मैं डायरेक्ट फ्राई कर लूं, यानी गट्टे बना के उबालू नहीं, डायरेक्ट फ्राई करूं, तो फ्राई करने पे इनके गट्टे हार्ड हो जाते हैं। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है और इसका कोई ऑप्शन है। एक्चुअली वो गट्टे में मीठा सोडा ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक्चुअली उनको मीठा सोडा बिल्कुल यूज नहीं करना है। अच्छा। एंड थोड़ा सा ऑयल लें एंड थोड़ा सा दही से वो आटे को लगा लें। ठीक है। तो और पानी को पूरा गर्म कर लें प्रॉपर, फिर गट्टे डालें तो उनके गट्टे डिसॉल्व नहीं होंगे। इसे ऑयल की आपने बात कही, तो सपोज अगर 1 बोल अपन बेसन का आटा लेते हैं तो उसमें कितना चम्मच ऑयल 1 टेबल स्पून करीबन ऑयल डाल लें और बाकी का दही डाल लें। बाकी जितना भी गूंथना है वो दही से ही गूंथ लें। ठीक है। तो स्वाति जी, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आटा होता है उसमें आप मीठे सोडे का यूज नहीं करें, क्योंकि उसी की वजह से वो डिसॉल्व हो रहे हैं। पानी को आप अच्छी तरीके से हीटअप होने दें, उसके बाद ही आप उसके अंदर डालिएगा और उसको पानी की जगह आप दही से उसका आटा लगाइएगा। और जो उन्होंने बताया ऑयल का प्रपोर्शन, वो है 1 बोल अगर आप बेसन का लेती हैं तो उसमें आप 2 टीस्पून उसमें ऑयल डाल के देखिए और फिर हमें जरूर से बताइए कि कैसे बने। तो जवाब देने के लिए, यहाँ पे रेसिपी सिखाने के लिए और यहाँ आकर अपना समय देने के लिए सपना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जिंदगी में इंसान को अच्छे के लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए और रसोई से भी कोशिश करता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, यहाँ पर आपको बुलाकर एक प्रेजेंटेशन का मौका दे सके। अगर आप भी अपनी रेसिपी को यहाँ हम सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती हैं तो नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, लौटेंगे फिर से अच्छी रेसिपीज के संग। तो रसोई से देखना है, मिस नहीं करना है और साथ में अपना और अपनों का ध्यान रखना है। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। दतिया गैंगरेप की घटना से आहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा हर हाल में विदेशी नागरिकों को मिलेगी सुरक्षा, विपक्ष से की राजनीति न करने की अपील। मध्य प्रदेश में गैंगरेप के